आज मैं आपको सर्दियों के लिए बहुत सुंदर जूती स्टाइल में गर्म मोजे बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप दिन भर पहन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं आपको बिना मशीन के बनाना सिखा रही हूँ, जिससे अगर आपके पास मशीन नहीं भी है तब भी आप बड़ी आसानी से मोजे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। स्वेटर को बस इस तरह फैला कर रखिए और इसी पर अपना पैर रख लीजिए। पैर को बस इस तरह रखते हुए आपको बराबर से निशान लगा लेना है। तो ये मिल गया है हमें जूती के लिए बेस। अब यहाँ पर दूसरा पैर रखेंगे और दूसरा निशान लगा लेंगे। इस तरह आपको पैर का निशान बनाना है और यहाँ पर बस थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हल्का सा बढ़ाना है, आपको ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। इस तरह आपको कटिंग करने के बाद बस इस तरह से मिलाकर रखना है। यहाँ पर अब एक निशान इसी के बराबर से लगा लीजिए इस तरह, और एक निशान आपको यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से हमने रखा, यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान बना लिया और 2.5 इंच पर ही यहाँ पर निशान बना दिया। अब 2.5 इंच को हाफ किया इस तरह से और यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका निशान बना दिया। अब इसी साइज को इस साइड रख दिया। अब इस निशान को बस इससे मिला लीजिए इस तरह। इस तरह आपको तिरछा बॉक्स बना देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हमने यहाँ पर कॉर्नर पर रखा और यहाँ पर गुलाई दे दी इस तरह। अब इसको पलट दिया और यहाँ पर गुलाई मिल गई है आपको, तो यहाँ पर भी बस इस तरह गुलाई बना दीजिए। अब यहाँ पर बस इस तरह आधा इंच का कर्व दे देना है नीचे की साइड। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बस इसको इसके ऊपर पलट देना है और दूसरे पैर के लिए हमें निकाल लेना है। तो इस तरह दोनों जूतियों के लिए हमने पार्ट निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि बचे हुए हमें कपड़े को एक बार फैलाना है और इसमें से सिंगल कपड़ा निकालना है। नीचे के बेस के लिए यहाँ पर हमने 3 पीस निकाले हैं, ठीक है, और जिससे बहुत मोटे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे और गर्म भी अच्छे रहेंगे। अब क्या करना है, आपको इसे साइड से रखना है और इस पार्ट को उठाना है। अब इसको डबल में फोल्ड करके रखिए इस तरह से, अच्छे से मिलाकर इस तरह आपको रखना है। और जो भी यहाँ पर लंबाई होती है उसको इस तरह चेक किया और बस बीच में इसके हाफ कर देना है इस तरह से, और एक निशान यहाँ पर बना लेना है। अब बस 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है आपको, और यहाँ पर इस तरह से गुलाई देते हुए बस इसकी कटिंग कर लेना है। अच्छे से मिलाकर पकड़िए और कटिंग कर लीजिए। अब सेम कटिंग हमें दूसरे पार्ट की करना है। इसको डबल किया और अच्छे से मिलाकर बस पकड़ना है और इसे उठाकर इसके ऊपर रख देना है इस तरह, और सेम कटिंग कर देना है। इस तरह से दूसरे पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान आपको 1.25 इंच पर लेना है, और छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो 0.25 इंच पर लेना है, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो एक को भी साइड से रख देते हैं और एक को बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 3 पार्ट हैं, उसमें से हमें 2 पार्ट पकड़ना है और एक पार्ट को साइड से रख देना है। अब इसको सिलने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सुई धागा को। आपको एक छोटी सुई लेना है और डबल लेयर में धागे को डालना है और फिर इसे बांध लेना है, जिससे धागा हो जाएगा 4 लेयर में। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। अब आपको बस एक साइड से इसे सिलना शुरू करना है। उल्टे साइड से स्वेटर को रखिए और यहाँ पर बस छोटी छोटी सिलाई डालकर इसे तैयार करिए इस तरह। धागे के पीछे से आपको धागा निकालना है, ठीक है, जिससे ये धागा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इस धागे के पीछे से हमने सुई को डाला और आगे की साइड को बढ़ा दिया इस तरह, तो ये धागा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और जल्दी से टूटेगा नहीं। इसको हमें पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक।
तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद इसको पलटकर हमने इस तरह सीधा कर दिया, सीधा किया और दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब ये सिलाई बीच में आ गई है। अब आपको यहाँ पर सिलना है। तो बस उसी तरह हमें सेम आइडिया से यहाँ पर भी धागा डालना है और यहाँ तक आपको सिलना है, इधर से यहाँ तक। अब यहाँ पर आपको अच्छे से बांध देना है और धागे को काट लेना है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस सिलाई को आपको इस तरह से मिला देना है। इसे पकड़ा और बीच में पलट दिया, इस तरह से बन जाएगा। अब अच्छे से सिलाई को बस इस तरह से करना है आपको और इसके ऊपर पलटकर इस तरह से हम रख देंगे। अब इसके 2 पार्ट उठा लिए हैं और यहाँ पर इसको मिलाकर इस तरह से रखना है आपको। अच्छे से यहाँ पर मिलाकर पिन लगा लीजिए और यहाँ पर पिन लगा दिए, जिससे चारों पार्ट इसके एकदम सेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर रोक लेना है। आप चाहें तो पहले धागे को डालकर भी इसे रोक सकते हैं। इन दोनों कपड़ों को पकड़कर इसके ऊपर से धागा डाल सकते हैं या एक साथ भी डाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, चारों कपड़ों को पकड़कर यहाँ पर हमने पिन लगा दी है। अब बस आपको उठाना है सुई धागा और एक साइड से सिलाई डालना शुरू करना है। इस तरह बस मिलाकर पकड़ना है और सिलाई डाल दे जाना है। सेम आइडिया से आपको सिलाई पूरे में घुमाना है। इस तरह से आपको इसे जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद अब उठाएंगे हम इस पार्ट को और इसके ऊपर पलटकर इस तरह से रख देंगे। इसको अच्छे से अंदर की साइड किया सबको और यहाँ पर मिलाकर इसे रखना है और फिर इसमें चारों साइड सिलाई डालना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, जिससे पलटकर सिलाई को इनविजिबल बना देंगे। ठीक है, तो सिलाई हमें पूरे में घुमाना है, यहाँ पर गैप छोड़ना है। इसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई डालना है, जिससे अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस तरह आपको पूरे में सिलाई घुमा देना है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको इसे पैक करना है। उसके बाद इसको इधर से ही पलटना है। पलटने से इसकी पूरी सिलाई इनविजिबल हो गई है। आपको ना इस साइड से सिलाई दिखेगी और ना सिलाई इस साइड से दिखेगी। ठीक है, पूरी सिलाई इसकी इनविजिबल हो गई है और सिलाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब ये जितना खुला हुआ है उसको इस तरह से बस पैक करते हुए हमें सिलाई डाल देना है। अंदर से सुई को डालना इस तरह से और बाहर की साइड को निकाल देना है। अब यहाँ पर बस इस कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड करते जाना है और छोटी छोटी सिलाई डाल देना है। इस तरह सिलाई डालकर आपको फिर अंदर की साइड सुई करना है और यहाँ पर धागे को काट लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जूती बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह आपको सेम आइडिया से दूसरी जूती को भी तैयार करना है। तो एक कर दी हमने दूसरे साइड की। इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने लिए गर्म मोजे तैयार कर सकते हैं और दिन भर घर में पहन सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।